Hey everyone, Anand this side and I welcome all of you to module 10 of 50 days blogging challenge। तो जिसमें हम लोग आज ये सीखने वाले हैं कि आपको कैसे एक परफेक्ट होस्टिंग सेलेक्ट करना है। मैंने पिछली वीडियो में ये तो बता दिया था कि आपको एक परफेक्ट डोमेन कैसे सेलेक्ट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे आई बटन पे जाके देख सकते हैं और बाकी 50 डे ब्लॉगिंग चैलेंज का पूरा प्लेलिस्ट भी अगर आप चेक कर सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा तो। ओके, अब आते हैं कि होस्टिंग होता क्या है। ओके, तो आप देखो जैसे मान लो डोमेन आपने खरीद लिया तो डोमेन क्या होगा कि आपके वेबसाइट का एक नाम हो गया, ठीक है, एक डायरेक्टरी हो गई आपके वेबसाइट की। तो जैसे ही आप एक कंपनी का नाम रखते हो और उसको रजिस्टर करवाते हो तो एक डायरेक्टरी बन जाती है उसकी। ऐसे ही आपने डोमेन रजिस्टर करवा लिया तो आपके वेबसाइट की एक डायरेक्टरी बन गई। उसके अलावा अब फिर क्या करना होता है, आपको एक होस्टिंग लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने एक कंपनी खोली तो उसके लिए ऑफिस स्पेस या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह स्टोर करने के लिए कुछ जगह लेते हो ना। ठीक वैसे ही है, आपको जो आपकी वेबसाइट पे जो फाइल्स होती हैं, जो भी इमेजेस आर्टिकल्स जो भी होता है तो एक फाइल्स के फॉर्मेट में होती है। तो उन्हें स्टोर करने के लिए आपको एक होस्टिंग प्रोवाइडर चाहिए होता है, एक होस्टिंग चाहिए होता है जो कि होस्टिंग प्रोवाइडर आपको देते हैं। ओके, तो अब देखो आप जब भी होस्टिंग साइट्स पे जाओगे, अलग अलग होस्टिंग साइट्स है तो वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के होस्टिंग्स मिल जाएंगे, लाइक शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग और कुछ डेडिकेटेड वर्डप्रेस के लिए भी होस्टिंग्स आती हैं। ओके, तो हम अब ये सीखने वाले हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन होस्टिंग्स में डिफरेंस क्या होता है। मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट्स कुछ ज़्यादा ही अभी एज ए बिगिनर इंपॉर्टेंट नहीं है और एडवांस भी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो अभी मैं शेयर्ड होस्टिंग के बारे में कवर करता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग होता क्या है। ओके, जैसे देखो अब जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं ना तो उनके पास क्या होता है कि एक होस्टिंग एक पैनल हो गया, तो उस पैनल के थ्रू क्या करते हैं ना, उसी पैनल में से वो आपको देते हैं और बाकी और भी बहुत सारे लोगों को उसी पैनल में से होस्टिंग देते हैं। इट्स सेम लाइक अ शेयर्ड, जैसे शेयर्ड आप कैब लेते हो ना तो एक ही कैब में जितनी भी स्पेस होती है अलग अलग लोगों में डिवाइड होती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जितना भी स्पेस होता है एक पैनल में वो अलग अलग लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है। ओके, अब डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है। डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होता है ना कि जैसे भी एक जो भी एक पैनल है, जो भी एक सर्वर है वो आपको दे दिया जाता है। तो उसमें आप कंट्रोल करते हो कि ओके आपके पास कितना ट्रैफिक आने वाला है, आपके वेबसाइट पे कितनी फाइल स्टोर होने वाली है और कितना आपके पास अवेलेबल बैंडविड्थ है और कितना अवेलेबल आपके पास स्टोरेज है। तो वो सारी चीज़ें डेडिकेटेड होस्टिंग में आप कंट्रोल करते हो। ओके, तो जितना भी चाहिए आप कंपनी से क्लेम कर सकते हो। हाँ, उसके लिए आपको पैसे पे करने होते हैं, अब जितना भी अपग्रेड आप लेना चाहते हो, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना। और आपको एक वर्डप्रेस होस्टिंग भी आपको देखने को मिलती होगी। वीपीएस के बारे में तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कंपनीज का क्या होता है ना, क्लेम होता है कि हम वर्डप्रेस के लिए ऑप्टिमाइज करके आपको एक वेबसाइट देते हैं जो कि डेडिकेटेड वर्डप्रेस के लिए होता है और थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ जाता है। ओके, तो जाने को आप जा सकते हो, लेकिन बिगिनर लेवल पे मैं आपको वो भी रिकमेंड नहीं करता। तो शेयर्ड से जाओ शुरू में। अब देखते हैं शेयर्ड में आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए आपको एक होस्टिंग खरीदने से पहले। सबसे पहले तो स्टोरेज पे जाओ आप, कि जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर आपको होस्टिंग दे रहे हैं वो आपको SSD होस्टिंग दे रहे हैं या फिर HDD होस्टिंग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये होस्टिंगर है, ये होस्टिंग प्रोवाइडर है। ओके, तो ये SSD होस्टिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ऐसे ही TMD होस्टिंग है, ये भी आपको SSD होस्टिंग देते हैं। और साइट ग्राउंड है, ये लोग भी आपको SSD होस्टिंग प्रोवाइड करवा के देते हैं। ओके, तो अब देखो क्या होता है कि SSD होस्टिंग क्यों रिकमेंडेड है, क्योंकि ये कंपेरेटिवली फास्टर होता है HDD से। अगर आपके कंप्यूटर में भी अगर आपके पास HDD स्टोरेज है और SSD स्टोरेज वाला कंप्यूटर है तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि SSD थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और लेकिन परफॉर्म काफ़ी फास्ट करता है वो। तो इसलिए SSD हमेशा रिकमेंडेड होती है, क्योंकि अगर आपके वेबसाइट के फाइल्स अगर SSD सर्वर पे स्टोरेज होंगे तो ऑब्वियसली वो फास्ट परफॉर्म करेगा, आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होगी एंड यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है अप टाइम। अप टाइम ये होता है ना कि ये इंश्योर करता है कि आपकी वेबसाइट 24/7 रन कर रही है। ओके, तो जैसे ये तीनों जो मैंने साइट्स बताई हैं तो इनकी जो अप टाइम है ये गारंटी देते हैं कि 99.9% अप टाइम हम देंगे, लेकिन अभी तक मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो 100% रहा है, कभी मैंने डाउन टाइम फेस करा नहीं है। ओके, सो वेबसाइट 24/7 रन करती ही रहती है। ओके, अब आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये होता है ना कि आप एक टाइम में कितने यूजर्स को आपके हैंडल कर सकता है। ओके, कितनी रीच जा सकती है आपकी वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल कभी कभी आप देखते हो ना कि किसी वेबसाइट पे अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया
तो क्या होता है कि वेबसाइट क्रैश कर जाती है। तो वो होता है बैंडविड्थ का इशू होता है, क्योंकि बैंडविड्थ जो होता है जो भी वेबसाइट में लगी होती है वो लिमिटेड होती है। तो एक साथ में जब उस जितने के लिए बैंडविड्थ बनी है उससे ज़्यादा अगर आपके पास ट्रैफिक आ जाता है तो वेबसाइट आपका क्रैश कर जाता है। ओके, सो ये होता है बैंडविड्थ। तो शेयर्ड होस्टिंग में जो बैंडविड्थ होता है तो ये लोग बैंडविड्थ आपको अनलिमिटेड प्रोवाइड करवा के देते हैं, लेकिन हाँ ये शेयर्ड होता है, तो इसी एक ही बैंडविड्थ में से बहुत सारे लोगों को भी ये होस्टिंग शेयर्ड होती है। बट हाँ, इनिशियली अगर आपकी वेबसाइट पे जब तक 5,000 पर मंथ तक का भी ट्रैफिक आ रहा है तो आप होस्टिंगर के भी इस प्लान से जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन हाँ अगर आप अपग्रेड कर सकते हो तो दैट इज़ बेटर। एंड उसके बाद रिव्यूज़। आपको कोई भी होस्टिंग सेलेक्ट करने से पहले ना आपको इंश्योर करना है कि ओके जो भी चीज़ें ये क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअली में प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है लाइक होस्ट एडवाइस है, या फिर अगर होस्टिंग का नाम लिख के डायरेक्टली रिव्यू लिखोगे तो बहुत सारे रिव्यूज़ आपको मिल जाते हैं। ओके, उसके अलावा SSL सर्टिफिकेट। अब SSL सर्टिफिकेट क्या होता है कि जैसे देखो अगर मैं मानता हूँ किसी वेबसाइट पे आता हूँ, इस वेबसाइट पे आता हूँ, ओके ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लॉक का साइन दिख रहा है आपको, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ दिख रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। सो आपके यूजर का ना एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ओके ये जो जिस वेबसाइट पे वो है वो सिक्योर है एक वेबसाइट, ठीक है। तो अब उसके अलावा हम आते हैं क्या कहते हैं, अब देखो किसी किसी वेबसाइट पे ना आपको ये मिलेगा, अब मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है, तो वहाँ पे लिखा होता है कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। तो वो इसलिए होता है कि यहाँ पे जब देखो मैं URL पे जाऊँ ना तो HTTPS इसमें लगा हुआ है इस वेबसाइट में, और उसमें क्या होता है कि HTTP होता है उस वेबसाइट में, तो वो क्या होता है कि सिक्योर नहीं होता। और HTTPS तब होता है जब अपने वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेते हो। ओके, और जो अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसे होस्टिंगर का आप ये जो प्लान अगर आप लेते हो ना तो इसमें देखो सिंगल वेब होस्टिंग जो है इसमें आपको एक वेबसाइट होस्टिंग देते हैं, और इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड ईमेल मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है आपको, और फ्री SSL सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको इस प्रीमियम में, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ है कि ये जो प्रीमियम वाला प्लान है तो इसमें ये SSL सर्टिफिकेट आपको पूरा नहीं हर वेबसाइट के लिए नहीं देते, जैसे दिख रहा है ना अनलिमिटेड वेबसाइट, ये एक आपके एक ही वेबसाइट के लिए होस्टिंग देते हैं। लेकिन हाँ उसका भी मेरे पास जुगाड़ है कि आप अगर कंपनी आपको SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवा रही है तो फ्री में SSL सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, वो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, तो अगर आप होस्टिंगर अगर होस्टिंग अगर बाई करना चाहते हो तो मैं होस्टिंगर का प्लान अगर इनिशियली रिकमेंड करता हूँ। सो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा, पहले टॉपिक्स पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है बैकअप। तो बैकअप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी वेबसाइट आप रन कर रहे हो तो किसी भी इशू की वजह से वो क्रैश हो जाती है। मान लो आपने ही कुछ एडिटिंग में कुछ एरर वगैरह कर दी, आपके फाइल्स में कुछ मिस्टेक्स वगैरह कर दी, आपको पता नहीं चलता, तो आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस आप वर्जन जो था आपके वेबसाइट का वो आप उसे रिकवर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपने होस्टिंग प्रोवाइडर का कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, या फिर आपको पता है अगर आप तो वो कर लेते हो, हालांकि मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे करना है। ओके, अब आते हैं कि आपको कौन सी होस्टिंग सेलेक्ट करनी चाहिए। तो देखो अब आप ये जो टॉपिक्स हैं अगर आप कवर्ड करते हो तो आप ध्यान रख सकते हो किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से, अगर आप होस्टिंग लेते हो तो ये चीज़ अगर आप वो मैच करती है तो आप ले सकते हो होस्टिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तो होस्टिंगर, TMD होस्टिंग या फिर साइट ग्राउंड होस्टिंग के साथ जाओ, क्योंकि साइट ग्राउंड होस्टिंग ना काफ़ी पावरफुल होस्टिंग है। और देखो आपको शेयर्ड में भी ना आपको ये चीज़ ये करके देते हैं, जो बैंडविड्थ की बात करी थी इसमें, तो ये मीटर्ड बैंडविड्थ देते हैं ये शेयर्ड होस्टिंग में भी, कि ओके अगर आपके वेबसाइट पे 10,000 मंथली विजिट आता है ना, सो उसके तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये चीज़ गारंटेड लिख के देते हैं। लेकिन बाकी जो शेयर्ड होस्टिंग होती है, जैसे मैंने होस्टिंगर में ये बताया कि 5,000 तक की अगर आ रही है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हाँ ये चीज़ गारंटेड नहीं देते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे अगर TMD होस्टिंग में भी इनके भी फीचर्स माशाल्लाह, और काफ़ी पुरानी वेबसाइट है होस्टिंग के लिए और काफ़ी ट्रस्टेड है। सो दैट्स वाई मैं इन तीनों को रिकमेंड कर सकता हूँ। तो इनिशियली मैं आपको यही कहता हूँ ना कि आप देखो इनके प्लान थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं, साइट ग्राउंड का थोड़ा सा और महंगा पड़ जाता है, तो आप इनिशियली होस्टिंगर से जा सकते हो। और होस्टिंगर का ना ये बेसिक वाला प्लान मत लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखो आप सबसे पहले तो आपको
फ्री डोमेन नहीं मिलता, इसमें एक फ्री डोमेन मिलता है प्रीमियम वाले प्लान में। तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो अगर आप ये होस्टिंग लेते हो, आपको 1500-1600 या 1700 जितने की भी पड़ रही है, ठीक है, तो आप डोमेन कहीं ना कहीं से बाई करोगे ना, तो 600-700 रुपये आप उसमें लगाओगे, तो फिर भी आपका 2200 टू 2300 तक चला जाता है दोनों मिला के। तो ये डोमेन आपको फ्री में दे देते हैं। तो अगर आप 200-300 रुपये अगर एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, आप सबसे पहले तो रिसोर्सेज जो है, आपको जो भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं वो 2x अलॉटेड होंगी आपको, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो MySQL जो डेटाबेस है वो ये अनलिमिटेड देते हैं। और यहाँ पे जो सब डोमेन है इसमें आप 2 ही बना सकते हो, हालांकि इसमें 100 सब डोमेन्स बना सकते हो। सब डोमेन्स मीन्स जैसे मान लो होस्टिंगर है, तो उसके पीछे मैं लगा देता हूँ host.hostinger, तो आपकी एक अलग वेबसाइट बन गई सब डोमेन के नाम से। तो इस तरह के आप 100 वेबसाइट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लो खरीद लिया anandprajapati.com, तो मैं इसमें लगा सकता हूँ कि learn.anandprajapati.com, resources.anandprajapati.com। तो ये सारे सब डोमेन्स मैं इसमें फ्री में क्रिएट कर सकता हूँ और अप टू 100 क्रिएट कर सकता हूँ, ओके। इसके अलावा फ्री डोमेन तो आपको मिलती है। अनलिमिटेड क्रॉन जॉब्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ये इसमें एक ही मिलता है और इसमें अनलिमिटेड वो भी मिलता है। इसके अलावा SSH एक्सेस जो है आपको वो भी मिल जाता है इसमें, जो कि बेसिक में नहीं होता है। डेली बैकअप तो इसमें किसी तरह का बैकअप नहीं मिलता, और इसमें आपको वीकली बैकअप ये एटलीस्ट प्रोवाइड करवा कर देते हैं, ओके। डेली नहीं मिलता है क्योंकि बिजनेस होस्टिंग में आपको ये डेली वाला बैकअप देते हैं। तो फिर भी इट इज़ बेटर अगर आप, क्योंकि अगर आप 2500-2600 के रेंज में अगर कोई आपको होस्टिंग अगर दे रहा है पूरे साल का, सो इट इज़ बेटर। सो दैट्स वाई मैं शुरू में आपको यही रिकमेंड करता हूँ। एंड अगर आपको कोई सी भी अगर होस्टिंग बाई करनी है, तो अगर इन तीनों में से कोई सी भी अगर आप बाई करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, एंड ऑब्वियसली इट इज़ माई अफिलिएट लिंक। सो अगर आपको होस्टिंग खरीदनी है एंड आपको लगता है कि ओके कुछ वैल्यू आपको प्रोवाइड की जा रही है इस पूरी सीरीज़ में और इस वीडियो में, सो देन यू कैन बाई फ्रॉम माई लिंक इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज, ओके। क्योंकि आपको कुछ ट्रेनिंग्स भी बहुत सारी मिलने जा रही है इसमें, तो मैं आपको डेडिकेटेड वो सारी ट्रेनिंग्स भी आपको दे दूंगा इसमें, ओके। सो दैट्स ऑल, यही सारी आज की वीडियो में डिस्कस करनी थी। एंड अगर आपको लगता है इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है, सो वीडियो का आप लाइक करो। आई गेस आपने पहले ही कर दिया होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी सारे मॉड्यूल्स, ताकि आपसे मिस ना हो जाए, और प्लेलिस्ट को सेव भी कर लेना, और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे एक बार जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो बहुत सारे डाउट्स वगैरह लोगों की आएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे एड्रेस करेंगे, ओके। एंड अगर आपको लगता है कि ओके दिस कोर्स शुड बी शेयर टू अदर पीपल्स एज वेल, दे नीड दैट, सो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, ये प्लेलिस्ट शेयर करो, उन्हें बताओ, ओके। सो दैट्स ऑल। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह रहे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।